नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात दो बड़े सितारों की, प्राण साहब और राजेश खन्ना। और ये बात उस दौर की है जब दोनों अपने अपने एक तरीके से क्षेत्र में, चाहे हीरो के तौर पर राजेश खन्ना हो या विलन के तौर पर प्राण साहब, शिखर पर थे। राजेश खन्ना ने अपने समय में कई बुलंदियों को छुआ। अपने अभिनय के साथ साथ अपने चार्म से भी उन्होंने सबका दिल जीता। राजेश खन्ना को इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। और एक समय ऐसा भी आया था जब राजेश खन्ना की लड़कियां दीवानी हो गई थीं और उन्हें खून से चिट्ठियां लिखा करती थीं। जहां हीरो के तौर पर राजेश खन्ना ने सफलता हासिल की, तो वहीं सबसे बड़े खलनायक के रूप में सामने आए प्राण साहब। प्राण साहब ने सिनेमा में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। प्राण साहब विलेन की भूमिका में कुछ इस तरह ढल जाते थे कि लोग उनके नाम से भी कांपने लगते थे। उनका गेटअप फिल्मों में देखकर लोग डर जाया करते थे। लेकिन सबसे अधिक लोगों को इस बात का आश्चर्य होता है कि आखिर इन दोनों को एक फिल्म में कास्ट करने से जो प्रोड्यूसर्स थे वो घबराते क्यों थे। आज के समय में अगर कोई दो बड़े सितारे एक साथ काम करने को तैयार हो जाएं तो निर्माता निर्देशक खुशी खुशी उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट कर लेते हैं। लेकिन राजेश खन्ना और प्राण साहब के दौर में ये दोनों ऐसे सफल हीरो और विलन, नायक और खलनायक थे जिन्हें एक साथ फिल्म में कास्ट करने से निर्माता निर्देशक बचते थे। हालांकि इन दोनों ने बड़े पर्दे पर कई सफल फिल्मों में साथ में काम भी किया, लेकिन इसके बावजूद निर्माता ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों साथ में हों। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे कि दोनों को एक साथ एक फिल्म में न लेने की आखिर क्या वजह थी। प्राण साहब और राजेश खन्ना दोनों ही अपने जमाने के बहुत बड़े सितारे रहे हैं, एक सुपरस्टार तो दूसरा सबसे बड़ा खलनायक। दरअसल प्राण साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें उनकी खलनायकी के लिए अभिनेता से अधिक पैसे मिलते थे। प्राण साहब का कहना था कि जो रौब और बात खलनायकी में होती है वो बात नायकी में नहीं होती। प्राण साहब के अलावा राजेश खन्ना भी अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे और अपनी फिल्म आराधना के बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद राजेश खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी और वो एक फिल्म के लिए करीब उस जमाने में 20 लाख रुपए तक चार्ज किया करते थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। अधिक फीस होने के बाद भी निर्माता अपनी फिल्मों को सफल बनाने के लिए उन्हें कास्ट करते थे और इन दोनों की फीस उस जमाने में इतनी अधिक थी कि निर्माता निर्देशक इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करने से घबराते थे। हालांकि प्राण साहब और राजेश खन्ना ने एक साथ कम फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। लेकिन इसके बावजूद भी निर्माता इन्हें एक साथ एक फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर इन दोनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ एक फिल्म में लिया जाता था तो फिल्म की लागत काफी बढ़ जाती थी और फिल्म का बजट भी उन्हें बढ़ाना पड़ता था। निर्माता निर्देशक भले ही उस समय में राजेश खन्ना और प्राण साहब को किसी फिल्म में एक साथ कास्ट करने से घबराते हों, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दोनों ने जिस भी फिल्म में नायक और खलनायक, हीरो और विलेन की भूमिका निभाई वो सुपर डुपर हिट रही। राजेश खन्ना और प्राण साहब ने साथ में फिल्म दुर्गा, जानवर, बाएं हाथ का खेल, मर्यादा और बेवफाई जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। जब फिल्म सौतन की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान राजेश खन्ना का फिल्म के निर्देशक सावन कुमार से झगड़ा हो गया था। राजेश खन्ना निर्देशक पर बहुत गुस्सा हुए और इनके बीच मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात गाली गलौज तक आ गई थी। लेकिन उसी दौरान प्राण साहब वहां पर आए और उन्होंने निर्देशक सावन कुमार से बात करके मामले को सुलझाया और राजेश खन्ना से उनका पैचअप करवाया। अब वैसे तो प्राण साहब अपनी फिल्मों के लिए बहुत फीस चार्ज किया करते थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज कपूर जब बॉबी बना रहे थे तो उस फिल्म के लिए प्राण साहब ने
फीस के तौर पर सिर्फ 1 रुपये फीस चार्ज की थी। अब यूं तो उस दौर में जाहिर तौर पर राजेश खन्ना और प्राण साहब को एक साथ कास्ट करना बहुत मुश्किल था, और वजह थी दोनों के होने से फिल्म का बजट बहुत बढ़ जाता था। दोनों की फीस इसकी एक बड़ी वजह थी। लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जब ये झंझट नहीं था निर्माता निर्देशक के सामने कि दोनों की फीस बहुत ज़्यादा है, दोनों मशहूर बहुत ज़्यादा हैं, दोनों को लें कैसे एक साथ में। और ये दौर है साल 1967 का। तब राजेश खन्ना बहुत नए थे और उनकी एक फिल्म जो पहली फिल्म थी आखिरी खत वो आई थी, और उसके बाद ये औरत है साल 1967 की। इसमें राजेश खन्ना भी हैं और इसमें प्राण साहब भी हैं। लेकिन ये फिल्म वो फिल्म नहीं है कि जिसमें ये उलझन हो निर्माता निर्देशक के सामने कि दोनों को कास्ट करें कैसे। और ये फिल्म उस दौर की ब्लैक एंड वाइट मूवी है, साल 1967 में बनी हिंदी फिल्म, जिसका निर्माण और निर्देशन एस बालन, और तमिल फिल्म चिट्ठी का ये रीमेक भी थी। इसमें पद्मिनी, फिरोज खान, राजेश खन्ना, प्राण, नाज़िमा, ओपी रल्हन जैसे कलाकार लीड रोल में थे। और सहायक भूमिका की बात करें तो कन्हैया लाल, डेविड, ललिता पवार, लीला चिटनेस, ये तमाम लोग थे। फिल्म में संगीत था रवि का, और ये फिल्म पूरी तरह से पार्वती के जीवन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके किरदार को निभाया है पद्मिनी ने। और जो आनंद यानी कि फिरोज खान से सच्चा प्यार करती है और परिस्थितियों की वजह से अपने भाई सुरेश यानी कि राजेश खन्ना की इच्छा के विरुद्ध मनोहर लाल यानी कि प्राण से शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है। और कहानी कुछ इस तरह से है कि पद्मिनी 8 बच्चों वाले परिवार की बड़ी बेटी है और जो अपने घर की मुख्य कमाने वाली है, और उसका उद्देश्य अपनी पारिवारिक स्थिति को ऊपर उठाना है और अपनी सभी बहनों की शादी करना, जिसमें एक गूंगी लड़की भी शामिल है। और इसलिए वो अपना पूरा जीवन लगा देती है और अपने भाई सुरेश यानी कि राजेश खन्ना को पढ़ाने में, उसे डॉक्टर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके आगे चलकर। हालांकि वो कड़ी मेहनत करती है, फिर भी जब आनंद यानी कि फिरोज खान से वो मिलती है जिसे वो पसंद करती है तो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। मनोहर लाल यानी कि प्राण एक अधेड़ उम्र का अमीर आदमी और 6 बच्चों का पिता दोबारा शादी करना चाहता है और दुल्हन की तलाश करता है, और उसकी नज़र पार्वती पर जाती है। पार्वती यानी कि पद्मिनी, और उसकी ओर से शादी का प्रस्ताव रखा जाता है जिसे सुरेश और पार्वती की माँ यानी कि राजेश खन्ना और पार्वती की माँ लीला चिटनेस स्वीकार नहीं करती। भले ही उसके पास पैसे हों, लेकिन पार्वती ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि अगर वो उससे शादी करेगी तो उसकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। सुरेश यानी कि राजेश खन्ना ने उसे शादी से पीछे हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करती। पार्वती मनोहर लाल यानी कि प्राण से शादी करती है और उसके परिवार में कदम रखती है। मनोहर लाल के परिवार के सदस्य जो उसकी शादी के खिलाफ हैं, सौतेली माँ के डर की वजह से पार्वती का अपने घर में स्वागत नहीं करते। सुरेश यानी कि राजेश खन्ना को नए घर में अपनी बहन की स्थिति की चिंता होती है, लेकिन पार्वती अपने पति के सभी बच्चों का प्यार जीतने में सफल हो जाती है। पार्वती ज़्यादातर समय बच्चों के साथ बिताती है और इससे उसके पति को चिढ़ होती है, यानी कि प्राण साहब को चिढ़ होती है। इसलिए वो उस तरीके से व्यवहार करती है जो उसके पति को तो पसंद है लेकिन खुद को पसंद नहीं। कभी कभी अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह होता है और वो मान लेता है कि उसका किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है और वो उसे फिर प्रताड़ित करता है। सुरेश यानी कि राजेश खन्ना और मनोहर लाल यानी कि प्राण की बहन आशा यानी कि नाज़िमा एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, और इसका मनोहर लाल को इसका कड़ा विरोध भी दिखाया गया है। लेकिन वो सुरेश की शिक्षा में सहायता करना बंद कर देता है, जो एजुकेशन में मनोहर लाल की तरफ से मदद हो रही थी। लेकिन किसी तरह मनोहर लाल की बहन एक आदमी से पैसे लेकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे का प्रबंध करती है, जिसके चलते वो अक्सर एक होटल में जाती रहती है। सुरेश अपनी अंतिम परीक्षा में पास होता है और पार्वती को प्रोत्साहित करता है। मनोहर लाल अपनी बहन के लिए दूल्हे की यात्रा की व्यवस्था करता है,
दूल्हा दुल्हन को देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसे बार बार होटल में आते देखा है, और मान लेता है कि वो एक ऐसी औरत है जो गलत काम करती है, गलत तरीके से पैसा कमाती है। और इससे पार्वती और मनोहर लाल को झटका लगता है। लेकिन तथ्य ये है कि सुरेश की शिक्षा के लिए पैसा कोई और नहीं बल्कि आनंद ही मुहैया कराता है। और ये भी उसे पता चला है कि उसकी गूंगी बहन कमला से वो शादी कर ली है उसने, आनंद ने। आनंद वही जिसकी भूमिका में फिरोज खान है, और जो पद्मिनी यानी कि जो पार्वती के किरदार में उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाती, तो गूंगी बहन कमला से वो शादी कर ली है। बाद में मनोहर लाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन को सुरेश से मिला देता है, और फिर सभी खुशी से रहने लगते हैं। ये साल 1967 में आई फिल्म औरत है, जिसमें राजेश खन्ना भी हैं, जिसमें प्राण भी हैं, और जिसमें दोनों को कास्ट करने का एक साथ कोई बड़ा भयानक बहुत महंगा रीज़न नहीं है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।